आज तक संतों ने दिए या वेद शास्त्र में जितनी बातें लिखी है उन सब बातों का एक ही अंतिम निष्कर्ष है कि हम भगवान की भक्ति करें। बड़े बड़े जो ज्ञानी हो जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं, जो साधना कर चुके, भगवत प्राप्ति कर चुके, वो भी क्या कर रहे हैं? भगवान की भक्ति कर रहे हैं। इसके अलावा और कोई काम है ही नहीं। सच बताया जाए तो हम लोग वही काम कर रहे हैं जो संत भी करते हैं। बस ये है कि उनकी क्लास में और हमारी क्लास में बहुत बड़ा फर्क है। हम लोग अभी ABCD भी नहीं जानते भगवत विषय की और भगवान से प्यार करने की कोशिश कर रहे हैं। वो तो PhD MA सब कुछ कर चुके, लेकिन करना वही चीज है। इसलिए प्यार करें। जब मान लीजिए आपको निश्चित हो ही गया किसी के बारे में कि हाँ अब यही काम हमको करना है, तो उस काम से फिर वो व्यक्ति प्यार करता है, क्योंकि भाई जीवन भर यही करना है। तो मन लगे ना लगे वो उसमें अच्छाई ढूंढने की कोशिश करता है, किसी तरह से अपने मन को लगाने की कोशिश करता है। ऐसे ही भगवत विषय में भी धीरे धीरे हमारा मन लगेगा, लेकिन उसको लगाने की कोशिश हमको करते रहनी। और जब कभी मन उदासीन हो तो फिर से किसी संत महापुरुष का हम संग करें, क्योंकि इनके संग करने से इनके जो गुण हैं हमारे भीतर वो हावी हो जाते हैं। संसार में भी अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति का संग करते हैं जो रजोगुणी है, तो आपके भीतर रजोगुण की श्रेष्ठता प्रधानता अपने आप हो जाएगी। ऐसे ही तमोगुणी व्यक्ति का संग किया तो तमोगुण की प्रधानता हो जाएगी। उसी तरह से गुणातीत व्यक्तियों का संग करने से या दिव्य महापुरुषों का संग करने से हमारे भीतर अपने आप उस विषय को पाने की भूख बढ़ती है। जैसे मान लीजिए किसी के बारे में आप जाते हैं जब मॉल में, तो साड़ियों की तमाम व्याख्याएं करते हैं लोग, तो ग्राहक का मन कैसे ललचता है वो सुनने से। तो ये इतना बड़ा हमको शक्ति दी है भगवान ने, ये शब्द की है ना। ये शब्द अगर ठीक से प्रयोग किए जाए तो इसका अंतःकरण पर प्रभाव पड़ता है। और इसमें भी एक होता है थ्योरिकल, एक जो व्यक्ति बोलता है रटा रटाया, तो उसमें क्या होता है कि वो बोल तो रहा है पर उसकी बातों में वजन नहीं, इसलिए सामने वाला अगर सुनता भी है तो एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देता है। लेकिन जब कोई प्रैक्टिकल महापुरुष यही चीज बोलता है जो उसको अनुभव कर रहा है, तो उसकी बातों में एक अलग सा हमारे भीतर अंतःकरण में एक पिंच करती है वो बात, क्योंकि उसका अनुभव है ना। तो आप बीती जब कोई बताता है, एक्टिंग एक्टिंग लगती है, रियलिटी रियलिटी लगती है। तो ऐसे ही उन महापुरुषों के पास बैठने से या उनकी बातें सुनने से अपने आप हमारे भीतर वो विषय पाने की भूख बढ़ेगी और अपने आप प्रयास भी हमारा होता है। उसके लिए बस हमारा ये काम है कि हम सही संतों के सानिध्य में रहें और इसके साथ साथ कुसंग से बचें, जो हमको इन बातों से विमुख करता है उससे बचें। क्योंकि संसार में अधिकतम लोग आपको ऐसे ही मिलेंगे जो कहेंगे उस तरफ कहाँ जा रहे, दूसरी तरफ चलते। और फिर देखो संसार में भी कोई भी काम करता है तो अधिकतम पहले पीछे खींचने वाले ही आते हैं उसके। इसलिए निराशा कभी नहीं लानी चाहिए, व्यक्ति को लगातार प्रयत्न करना चाहिए और अपने अनुभव से ही प्रयत्न होता है। तो ये भी कभी नहीं सोचना चाहिए कि कोई ऐसा संत महापुरुष है जो बिना हमारे प्रयत्न किए ही हमारा काम बना देगा। उसके लिए कुछ प्रयत्न आपको भी करना पड़ेगा। थोड़ा आप जाइए, उनके पास बैठिए, उनकी बताई बातें सुनिए, उसका चिंतन भी कीजिए और चिंतन करने के बाद उसी अनुसार वर्क करने की भी चेष्टा कीजिए। फिर जब वैसा आप वर्क करेंगे तो आपको महसूस होने लगेगा कि कुछ परिवर्तन आ रहा है अंतःकरण। तब जब ये महसूस होने लगे कि हाँ हमारे अंतःकरण में परिवर्तन आ रहा है, तब फिर उस महापुरुष को अपना मान करके हितैषी उसके पास और जाइए। धीरे धीरे उसकी बातें सुनते सुनते उसके साथ रहते रहते अंतःकरण में परिवर्तन आता जाएगा और जितने दोष हैं वो सब साफ होते जाएंगे। तो व्यक्ति खुद निश्चिंत रहेगा। सबसे बड़ी निधि यही है कि हमारा मन जो है वो शांत रहे, मन में विकार ना उत्पन्न होने पाए। बाकी तो अरबपति करोड़पति हर चीज खरीद सकते हैं, लेकिन मन की शांति को नहीं खरीद सकते। वो भी बेचारे परेशान रहते हैं कि इतना सब तो हमने कमा लिया, लेकिन मरते मरते इतना माइग्रेन हो रहा है, टेंशन हो रहा है, कई लोगों का हार्ट फेल हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनके अंतःकरण में अभी तक वो शांति नहीं है। तो वो भगवत विषय से ही आएगी और वो जिसके पास है वो असली धनवान है।
बाकी तो संसार में अपना सब काम कर ही रहे। जीव ये सोच रहा है कि करता मैं हूं, लेकिन करता सब वही है।